सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड हर हर महादेव टू एवरीवन। और जितने भी लोग गुजराती है ये लोगों माटे बापा सीताराम एंड जय माता जी। टुडे वी विल डिस्कस द टॉप 5 मेन रीज़न टू बाय KTM RC 200। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक्स के लुक्स के साथ। तो बाइक का लुक आपको देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एरोडाइनमिक दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विंड ब्लास्ट राइडर के ऊपर ना लगे। आगे का विंड शील्ड जो दिया गया है वो मेरे हिसाब से 45 तक कर्व रखा गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विंड ब्लास्ट राइडर के ऊपर ना लगे और बाइक काफ़ी तेज़ी से स्पीड कवर कर सके। अब बात करते हैं इसका मेन एडवांटेज जो है। इसका मेन एडवांटेज है बाइक का इंजन। सो बाइक का इंजन आपको मिल रहा है 200 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर DOHC आ रहा है। तो DOHC आ रहा है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में और भी बाइक है जैसे 150, यामाहा R15, यामाहा MT, सुजुकी जिक्सर 150 और सुजुकी जिक्सर 250 और डोमिनर 250। पहले उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यामाहा R15 आपको दे रहा है सिंगल सिलेंडर SOHC मतलब सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट। जिक्सर भी आपको दे रहा है सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट। डोमिनर आपको दे रहा है डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट, नो डाउट। इसके बारे में बात करेंगे। डोमिनर आपको दे रहा है डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट 250 सीसी में। इसके बारे में बात करेंगे। पहले जानते हैं इसका एडवांटेज क्या है। ये बाइक आपको दे रहा है 200 सीसी, साथ में सिंगल सिलेंडर डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट। सो इसका फ़ायदा क्या होगा, व्हेनेवर यू वांट इंस्टेंट पिकअप, मतलब आप कभी भी 30 या 40 पर जा रहे हो, आपको चाहिए एक्सीलेंट पावर, कोई भी आपका फ्यूल इनलेट होगा वो 2 वाल्व के थ्रू होगा। सो यामाहा और डोमिनर में क्वालिटी नहीं थी, डोमिनर में थी, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे अभी। यहाँ पे आपका फ्यूल इनलेट हो रहा है 2 वाल्व के थ्रू, 2 वाल्व के थ्रू आपका फ्यूल इनलेट होगा। सो मतलब इसका मतलब फ्यूल बर्न ज़्यादा होगा, फ्यूल बर्न ज़्यादा होगा, आपको पावर ज़्यादा मिलेगी। सो दैट्स द मेन रीज़न आई परचेज KTM RC 200। यामाहा दे रहा है सिंगल सिलेंडर और सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट। इसका डिसएडवांटेज ये है कि व्हेनेवर यू वांट इंस्टेंट पिकअप तब आपको इंस्टेंट पिकअप नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस बाइक। आपका फ्यूल इनलेट होगा तो एक ही वाल्व के थ्रू होगा। और बात कर रहे हैं अब डोमिनर 250 की। डोमिनर 250 में डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट है, नो डाउट। जो डोमिनर 250 का BHP है वो है 26 BHP एट 8500 RPM। आपने डोमिनर 250 का स्पीडोमीटर देखा होगा तो उसमें 12000 तक के RPM आपको शो हो रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर आपको मिल रहा है 26 BHP एट 8500 RPM। सो मतलब आपका बाइक 8500 RPM पे पहुंच गया तो उसके बाद आपको पावर नहीं मिलेगी, सिर्फ आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। 8500 RPM पर आपको 26 BHP पावर मिल गया। उसके बाद का क्या, उसके बाद का मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। इस बाइक की बात करी जाए तो इसका पावर है 25 BHP एट 10,000 RPM। आप डिस्प्ले में देख सकते हो यहाँ पे 12000 तक के RPM शो हो रहे हैं और मैक्सिमम पावर मेरे को मिल रही है 10,000 RPM पे 25 BHP। अब बात करते हैं इसके टॉप स्पीड के अराउंड। 200 सीसी में टॉप स्पीड आपको KTM RC 200 दे रहा है 140 किलोमीटर पर आवर, ताकि बजाज डोमिनर 250 दे रहा है 132, सेम है जिक्सर दे रहा है 130 अराउंड, और यामाहा R15 दे रहा है 125 से लेकर 137 तक। आई डोंट नो राइट नाउ, बट इतनी है। सो सबसे बेस्ट टॉप स्पीड में तो मेरे को यही लगी। नाउ फोर्थ मेन एडवांटेज ऑफ द बाइक जो आपको दे रहा है डुअल चैनल ABS, मतलब आगे भी ABS है और पीछे भी ABS। सो यामाहा की बात करी जाए तो यामाहा दे रहा है ओनली सिंगल चैनल ABS, और जिक्सर की बात करी जाए तो जिक्सर भी दे रहा है सिंगल चैनल ABS। मैं किसी भी बाइक के यहाँ पर लो डाउन नहीं कर रहा हूँ, क्या ऐसी बात नहीं है। यामाहा और जिक्सर मेरे को पसंद नहीं है। आई जस्ट शो व्हाट आई थिंक अबाउट KTM RC 200। और मैंने एक ऑलरेडी ABS के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी लिंक मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं इसके ABS के बारे में। आगे का ABS तो आपको पता ही होगा, लेकिन पीछे का ABS कब काम आता है, जब हाईवे पर आप ड्राइव करते हो अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर। अब आप यामाहा लेकर जाओ, कोई जिक्सर लेके जाओ, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या आता है, क्योंकि उसमें ABS नहीं है। व्हेनेवर यू अप्लाई ब्रेक, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या होगा कि आप जब भी ब्रेक अप्लाई करोगे तो कंटिन्यू 5 to 7 मीटर आगे जाके बाइक आपकी स्टॉप होगी। जब इमरजेंसी कंडीशन में मेरे हिसाब से थोड़ा हाइपर और क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन RC 200 में पीछे भी ABS है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अब ब्रेक अप्लाई करो, आपकी बाइक रुक गई। और मेन एडवांटेज ऑफ दिस इज़
आप कभी भी पिछला ABS अपने हिसाब से ऑफ कर सकते हो। मतलब आप राइडिंग पे जा रहे हो, ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो, तो आप पीछे वाला ABS ऑफ कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन KTM RC200 इज द कि आप कभी भी ABS, पीछे वाला ABS आप अपने हिसाब से ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। सो फ्रॉम द माई साइड, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द KTM RC200 इज ऑन ऑफ द ABS। Now we will discuss about the fifth and minor advantage आप बोल सकते हो, और फिफ्थ मेन एडवांटेज छोटा सा लेकिन अट्रैक्टिव है, जो आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। एक गियर लीवर एंड ब्रेक लीवर दोनों साइड सेम ही है। तो मतलब वेन एवर योर बाइक इज फॉलन डाउन, सपोज मान लो कि आपकी बाइक लेफ्ट साइड पे गिर रही है या फिर राइट साइड पे गिर रही है, तो सारा का सारा लोड आएगा ब्रेक लीवर और गियर लीवर पे। सो पिछली बाइक में क्या होता था कि सारा का सारा लोड आएगा गियर लीवर पे, तो आपका गियर लीवर कभी भी मुड़ सकता है, टूट सकता है। लेकिन RC200 में इस बार चेंज कर दिया गया है। सो सारा का सारा लोड आएगा गियर लीवर पे और एक गियर लीवर मुड़ जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। यू कैन सी दिस। अब इसके स्मॉल एडवांटेज एक बार देख लेते हैं। तो इसका बाइक के मिरर है वो फोल्डेबल है। ओल्ड RC में फोल्डेबल नहीं थे, मतलब कभी भी आपकी बाइक कहीं से भी टकरा जाती थी सो ये टूट जाता था। लेकिन इस बार ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ टच होगा तो ये पूरा मुड़ जाएगा। और सेम एज आगे का सस्पेंशन है जो दिख रहा है, और 41 mm का सस्पेंशन है। सो मतलब इट विल गिव यू मोर कंफर्ट देन एनी अदर बाइक। और आप बाइक का हैंडल देख सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। या वी विल डिस्कस अबाउट द सस्पेंशन। यू कैन सी दिस, जो सस्पेंशन आपको दिख रहा है वो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपसाइड डाउन कर सकते हो। ये सस्पेंशन है 10 स्टेप अपसाइड डाउन, मतलब आप 10 स्टेप इसको नीचे कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग। आई एम द मैकेनिकल इंजीनियर। इफ़ यू आर एन इंजीनियर देन आपको पता ही है क्या करना है। नीचे लाल कलर का बटन है वो दबा दो। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।